हिडन क्यूब्स में आपको कभी लगता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लेनी है या मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है, आपके लिए ये वीडियो बनाइए ताकि क्यूब का सारा फंडा आज हम क्लियर कर ले। टीचर्स हमारे कहते हैं कि आपको इधर लाइन के अंदर 2 लेना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। ये वीडियो खासकर मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो एएलपी साइको की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सीबीटी 3 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक अहम रोल रहेगा आपकी मेरिट में आने के लिए। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं। आपके कितने भी मार्क्स रहे, आपकी अगर साइको की कॉल आती है तो कोशिश कीजिए 24 से 25 26 नंबर लाने की, अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो एक 5 बैटरी टेस्ट में से जो इंपॉर्टेंट बैटरी टेस्ट है, जो बहुत सारे बच्चों की डाउट्स मुझे दिख रही हैं, वो है हिडन क्यूब्स। हिडन क्यूब्स में आपको कभी लगता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लेनी है या मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है, जब पीछे वाली दिखती नहीं तो उसको लेना है या नहीं लेना है, आप कंफ्यूज हो चुके हैं। मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने क्या अजम्पशंस लेके हिडन क्यूब्स को मैं काउंट करता था, वो मैं डिस्कस करूंगा। आप डाउट में ये भी है कि कोई टीचर बताता है कि आपको मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं हिडन क्यूब्स की वो लेनी है, कोई टीचर कहता है नहीं मिनिमम वाली लीजिए, आरडीएसओ ऐसा कहता है। आप कहते होंगे कि किसी किसी क्यूब में बिल्कुल बेस को भी नहीं लेता है, कई बार ऐसा होता है। पर आरडीएसओ आप कहते हैं कि सर आरडीएसओ ने तो बोला है कि बेस की नो क्यूब्स को आपको लेना है। आज मैं कुछ कोशिश करूंगा आपके साथ में 5 से 6 या 7-8 क्यूब्स को जो डिफिकल्ट है उनको आपके साथ डिस्कस करने की, और उम्मीद करूंगा कि जैसे मैंने तैयारी की थी, जो मैंने प्रोस्पेक्टिव लेके तैयारी की थी, जो समझा था हिडन क्यूब्स को, वो मैं आपको समझा सकूं और आपको समझ में आए। और अभी भी मैं जो बच्चों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा हूं, उन पे हम जब लाइव आते हैं, कल मैं लाइव आया तो उन बच्चों के साथ मैंने डिस्कस किया, तो वहां पे हमने देखा कि जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, जो मान के हमने हिडन क्यूब्स को निकाला, वो सही ऑप्शन में बैठ भी रही थी। और अगर आप अभी भी डाउट में है कि मुझे किसका बैच लेना चाहिए, तो देखिए 1-2 प्लेटफॉर्म ही ऐसे हैं जो प्रॉपर साइको की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप एनके साइको का लेना चाहते हैं तो उनका भी ले सकते हैं, और अनलिमिटेड का लेना चाहते हैं तो उसका एक कोड है ALP 400, यूनिवर्सल कोड है। जिस पे इसको लगा प्राइस के आप 1449 है, 949 वो 1 में ईयर वैलिडिटी का वीडियोस, है। उसमें ट्रिक्स, ALP 50 प्लस 300 फुल और मॉक राइट टेस्ट जो स्लाइड अभी डाल करेंगे दिए गए हैं, तो 300 सेक्शनल 1349 टेस्ट, मतलब 9 6 से 10 मंथ बार वाले में रिपीट्स, और ALP बहुत सारी 400 चीजें हैं कोड जो यूज कि कर अच्छे सकते हैं। पैटर्न में काम करा रहे हैं, उनका भी लेके आप फायदेमंद तरीके से उसका इस्तेमाल करके साइको के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और अब चलिए सीधा चलते हैं क्यूब्स के ऊपर। दिखाता हूं मैं आपको स्क्रीन पे कैसे उनको काउंट करना है, कौन कौन सी हिडन क्यूब्स हैं जो आपके लिए दिक्कत होंगी, उनको आपको ध्यान से सॉल्व करना है, और क्या समझते हुए सॉल्व करना है ये भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा साइको का बैच, जहां पे बच्चे अच्छा खासा डिस्कशन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़े से डाउटफुल लगते हैं, वो डिस्कशन से आपका आंसर निकल भी जाता है। और यहाँ पर हम लाइव भी आते हैं बच्चों के साथ में। ये बैच का हमने एक छोटा सा प्राइस रखा है 49 रुपीज का, जिसमें हम लाइव भी आते हैं, आपके साथ में डिस्कशन भी करते हैं, और कोई डाउट्स रहती है तो आपके मैसेज का आंसर भी करते हैं। इस बैच के अंदर हमने ये बुक शेयर की थी, और कल हमने डिस्कस भी किया था लाइव आके कि कैसे कैसे क्यूब्स को करना है। तो आज मैं आपके साथ भी वो डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कल पता चला कि हाँ बच्चों को डाउट आ रही है, तो आपके साथ भी इस चीज को डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले मैं 1-2 क्यूब्स को आसान वाली को लूंगा, ताकि जो बच्चे अभी बेस बना रहे हैं, अपना तैयार कर रहे हैं, उनको भी दिक्कत ना आए, वो भी इस चीज को समझें जो हम हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्यूब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरडीएसओ ये कहता जरूर है कि आपको सबसे नीचे वाला बेस को मिनिमम तो मिनिमम लेना है, ठीक है, पर कब कब लेना है ये चीज आप देख लीजिए। जो मुझे लगता है वो मैं कंसिडर करा रहा हूं। जैसे मैं अगर आपके एग्जाम की तैयारी करता तो इस समय, तो मैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता और कैसे नहीं करता, ये मैं अपना पर्सपेक्टिव शो बता रहा हूं आपको। आपको टीचर्स भी अलग अलग बता रहे होंगे, और मैं क्या सोचता हूं वो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। देखिए मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग साफ सुथरी है, बेस सारे दिख रहे हैं, इसमें 3 क्यूब रखी हुई है, एक दिख नहीं रही है, इसमें 2 क्यूब रखी हुई है, ऊपर वाली दिख रही है, एक नहीं दिख रही, तो इसका आंसर साफ सुथरा सा है 2। अब थोड़ा सा मैं अगर बोलूं कि ठीक है चलो, अब सबने बोला कि सर आरडीएसओ कहता है बेस को हमें लेना है जरूरी, मिनिमम से मिनिमम, तो भाई यहाँ तो साफ सुथरा दिख रहा है कि बेस तो है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे आप लोगे? नहीं लोगे, आपको भी आंसर यही होगा, नहीं लेंगे सर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर बार लेना है, याद रखिए इस चीज को। कभी आप सोच लो कि नहीं लेना ही है, याद रखिए, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल आसान सा रहेगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे भी
1 नहीं दिख रही है, तो 3 इसका आंसर रहेगा। अब मुझे ये बताओ पहले वाले का आंसर क्या रहेगा? देखिए, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, आपको इनको मानना ही नहीं है कि ये 9:9 की है, क्योंकि सॉरी 3:3 की है, क्योंकि यहाँ पर भी तो नहीं दिख रहा है ना। कुछ-कुछ फिगर्स आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ भाई नहीं लेना है, आपका माइंड खुद स्ट्राइक करेगा। और जो आसान सी बिल्डिंग होगी जिसमें दिखेगा कि भाई हाँ, इसमें तो ले सकते हैं यार, ठीक है? वही चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना हूँ, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 3:3 की जो नीचे की बेस की है, उनको नहीं लेना है। इसकी 2 हैं, इसकी 2 हैं, दिख रही हैं। ये थर्ड बिल्डिंग है, तो इसकी 2 नहीं दिख रही, तो इसका आंसर साफ-सुथरा 2 हो जाएगा आपका, ठीक है? और लूँगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ रहे हैं हम, करते जा रहे हैं। अब ये देखिए, इसमें 11th वाला देखिए, क्या इसमें 3:3 नीचे बेस लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि तीनों बिल्डिंग खड़ी हैं, इधर भी खड़ी हैं और ये तीनों हमें दिख भी रही हैं, तो ये दिखेगा, आसान सा आंसर है। अब मुझे बताइए, ये जो 12 का है, 12 वाले में लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए, 12 वाले में लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई हमें जब पीछे से ये दिख रहा है कि पीछे वाली में है ही नहीं ऊपर, तो नीचे वाले को भी हम खाली मानेंगे। याद रखिए, मैंने वही बताया था कि टिपिकल फिगर्स को आप छानिए कि भाई हाँ यार इसमें नहीं होगा। तो इसकी 2 बिल्डिंग में से एक नहीं दिख रही है और इसकी भी 2 बिल्डिंग में से एक नहीं दिख रही है। इसका आंसर अगर मैं लगाता तो आंसर इसका 2 लगाता। ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है? अब कोई बात नहीं, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। नहीं समझ में आ रही है बात, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे इसके बारे में बताइए, ठीक है? मैं तो सोच रहा था 5-6 ही करूंगा, पर चलिए कोई बात नहीं, आपको समझाना जरूरी है। शायद आपको इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब मुझे बताइए, इसमें आप नीचे बेस की नो क्यूब को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? आपका कुछों का दिमाग चल रहा होगा सर पीछे आपने नहीं लिया था। भाई ये साफ सुथरी बिल्डिंग है, ये साफ सुथरी बिल्डिंग है, इसमें कटा पिटा कुछ दिखा नहीं है हमें, ठीक है? यहाँ पर साफ सुथरी दिख रही है, इसमें 3 थी, 2 नहीं दिख रही, इसकी 1 नहीं दिख रही है और इसके पीछे ये देखिए, ये लाइन आपको दिख रही है, तो इसका मतलब पीछे भी है। तो हम इसमें 3:3 लेके 2 क्यूब जो कि पीछे छुपी हुई है उनको लेके इसका आंसर लगा देंगे 5, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है। आपको छांटनी है टिपिकल इमेजेस, ये साफ सुथरी इमेज है, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 22 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिख रहा है ऊपर खाली है, ये है आपकी टिपिकल इमेज। ऊपर खाली है तो ऊपर खाली है, तो इसका आप 3/3 को भी मत लीजिए। इसका जो बेस है, बीच वाली जो बेस वाली क्यूब रहेगी उसको भी नहीं लेना है आपको। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 1 नहीं दिख रही है, उसकी भी 1 नहीं दिख रही है और इधर से भी 1 नहीं दिख रही, तो इसका आंसर केवल आपको 3 लेना है दोस्तों। ये सोच के चलिए, ये है टिपिकल इमेज, आपको छांटना है कि भाई ये साधारण इमेज है, इसमें मैं लूंगा, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही तो कोई नहीं, अभी आपको इस वीडियो से मैं सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है? देखिए, यहाँ बताइए मुझे 33 में पीछे वाली लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई दिख रहा है कि हाँ ये है, ठीक है? सिंगल बेस वाली लेनी ही लेनी है, यहाँ पर सभी करना है आपको। अच्छा, मैं आपके साथ में डिस्कस और भी कर रहा हूँ टिपिकल वाली, चिंता मत कीजिए, ठीक है? टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। इसमें मुझे बताइए 48 में क्या आप उसको 3/3 लोगे? बिल्कुल साफ-सुथरा दिख रहा है यार, यहाँ तो है भी नहीं और यहाँ भी नहीं है, तो जो नहीं दिख रही उनको पकड़ो, ठीक है? अब और मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि क्यूब का सारा फंडा आज हम क्लियर कर लें, ठीक है? ये देखिए, अब मुझे बताइए 23 में बताइए, यहाँ पे आप लेंगे क्या? 3/3 जो बेस की 9 है उनको लेंगे क्या? भाई अगर होती तो यहाँ पे कोई ना कोई तो ईंट दिखती हमको। ये टिपिकल वाली फोटो आ गई, तो यहाँ पे नहीं लेना है बेस में, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में भी। इसका आंसर होगा, यहाँ से हमें एक क्यूब नहीं दिख रही है और बस इसका आंसर 1 होगा 23 का। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि किस में लेना है और किस में पूरा बेस को भी नहीं लेना है, ठीक है? इधर 31 की अगर बात कर लूँ मैं, 31 की, तो इसमें दिख रहा है ना भाई, ये बीच वाली जो लाइन है इसकी सारी तीनों की तीनों होंगी, साधारण इमेज है ये,
इधर से एक नहीं दिख रही, इधर से एक नहीं दिख रही और उधर बीच वाली की आखिरी वाली नहीं दिख रही, तो 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये अब बच्चे बोलेंगे सर 32 का बता दो। 32 भी भाई साधारण सी इमेज है, इसका कुछ नहीं है। ठीक है, इसको भी साधारण मानते हुए इसकी जो नहीं दिख रही है, दो उधर की और एक इसके नीचे की और एक उधर की बेस लेना है आपको, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ऐसा ही 35 का आंसर है। इसका आप आंसर कमेंट में लिखिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। एक दो क्वेश्चन और उठाता हूँ, वही ऐसे ही जो 35 बोला ऐसे ही 48 का है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें लेने की आवश्यकता नहीं है पूरे की पूरी। ठीक है, अब आप इसमें मुझे बताइए 4 का जो आंसर है, इसमें उधर इस लाइन की जो सबसे आखिरी वाली है बेस को, उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे, क्योंकि ये साधारण सी क्यूब है, इसको लेना है। ठीक है, जो टिपिकल दिखेगी उसको पकड़ना है आपको। जैसे देखिए ये सारी साधारण सी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सभी आप निकाल देंगे। ठीक है, अब कोई 36 का बताएगा, इसमें हम 3/3 लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि दिख ही रहा है साफ सुथरा। 43 का आंसर आप सभी कमेंट करेंगे कि सर 43 में हमें क्या करना है, पर इसमें बेस है या नहीं है वो आपको आंसर में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये लगभग इसके अंदर इतने ही डाउटफुल थे। एक और डाउटफुल है मेरे पास में, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन में वो पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बच्चे ने पूछा कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इधर तो ये 4 है। ठीक है, मैं अगर एग्जाम में बैठा तो इसका आंसर क्या लगाता। देखिए इधर की तीनों दिख रही हैं, ये वाली ऊपर की एक दिख रही है तो 2 नहीं दिख रही, लाइन आगे जाती हुई दिख रही है तो एक दिख रही है, 2 नहीं दिख रही। कहानी सबको इतनी पता है। अब कुछ टीचर्स, रेस्पेक्टिव टीचर्स हमारे कहते हैं कि आपको इधर लाइन के अंदर 2 लेना है, 2 लेना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उठाकर इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मतलब 2 उसकी नीचे की, 2 उधर की, 4 आपको लेनी है। कुल आंसर 8 आ गया किसी टीचर्स के अकॉर्डिंग। कोई टीचर कहते हैं नहीं, आपको मिनिमम वाला ही लेना है और बेस का ही लेके चलना है। केवल 2 नीचे वाले बेस जो नहीं दिख रहे उनको लेके आपको आंसर देना है। 6 उनके अकॉर्डिंग आंसर है। और कुछ कहते हैं कि लेना ही नहीं है, मिनिमम से मिनिमम, दिख नहीं रहा तो मत लो। पर मैं यहाँ पर होता तो क्या आंसर लगाता, तो मैं यहाँ पर बेस को मानते हुए 2 लेता और कुल आंसर मेरा 6 होता। और आप क्या कहते हैं, आपने जहां से पढ़ा है वो सर क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, अगर आप पूछना चाहते हैं तो उनसे इस चीज का आंसर पूछ के अपने डाउट को, कमेंट को आंसर कीजिएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ जो ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपको समझ में आई होगी। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में हमारे डाउट सेशन में तो आ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ क्यूब्स जो कि टिपिकल मुझे लगी आपके साथ में डिस्कशन करने लायक। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। तो 1% भी अगर आपको फायदा हुआ है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि भाई हाँ, क्यूब्स को रवि सर ने ऐसे निकालने के बिल बताया है। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे, आपके जो रेस्पेक्टिव टीचर है जहाँ से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ भी डिस्कस कीजिएगा और सही चीज का चयन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया है वही आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सही हो और आपका चयन हो, बस मैं यही चाहता हूँ। साइको आपके अच्छे मार्क्स से निकले और आपका सिलेक्शन हो और हमारे साथ में आए और ड्यूटी करें। बस मेरा इतना ही मोटिव है। मेरे को जो पता था मैंने आपके साथ में शेयर किया है। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई भी डाउट अगर रह गई है किसी टॉपिक को लेके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आपको हाउस मेमोरी में दिक्कत आ रही है, फाइंडिंग 6, फाइंडिंग 9 में स्पीड्स की दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस का भी इसके अंदर एक अहम रोल रहा है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे होता जाएगा, समय बहुत है आपके पास में, लगे रहिए। और मैं कहूँगा कि ऑफलाइन थोड़ा सा कोशिश कीजिए, OMR शीट वगैरह लेके और फिर प्रैक्टिस कीजिए। आपकी आंखें भी बची रहेंगी, आपकी तैयारी भी बची रहेंगी और आपके जो अटेम्प्ट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगे रहे वो भी बचे रहेंगे, आखिरी समय में काम आएगा। सलाह अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।